सभी को जय मसीह की। दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबका आज की सभा में स्वागत करती हूँ। हमारे बाइबल अध्ययन का ये दूसरा क्षण है। पिछले हफ्ते प्रभु ने बहुत ही अनुग्रहित रीति से हमें क्षण लेने के लिए और भाग लेने के लिए आप सबको भी सहायता और मदद किया। आज भी हम लोग प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे आज के क्षण के लिए। हम प्रार्थना पूर्वक आज की सभा को स्वागत करेंगे, सॉरी, शुरू करेंगे। उसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ बहन जॉसलिन मैथ्यू से, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। है हमारे सभी पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, प्रभु जी दिए हुए अवसर के लिए तहे दिल से प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। एक और दिन हमारे जीवन में आपने प्रदान किया, इसलिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु, इस देश के प्रभु जी अनेक क्षेत्र में बैठ के प्रभु जी हम सबको इस तरह एक ऑनलाइन माध्यम के रूप में प्रभु जी जुटने के लिए, प्रभु जी आपका वचन सीखने के लिए प्रभु जी आपने मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु खास तौर पर प्रभु जी जो वचन से बांटेगी प्रभु जी कमल दीदी के लिए भी प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आशा अनुग्रहित रीति से प्रभु जी वो वचन से प्रभु जी हमें बताने पाए, इसलिए प्रार्थना करती हूँ। प्रभु उस वचन को प्रभु जी हम सीख के अनेक लोगों तक प्रभु जी आपको समाचार पहुंचा सके, इसलिए प्रार्थना मांगती हूँ। हम सभी के मनों में आप कार्य करना प्रभु जी, हम ध्यान पूर्वक प्रभु जी उस वचन को समझ सके, ग्रहण कर सके, इसलिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को सहायता मत करना, जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी उनको प्रभु जी संभाले रखना, इसलिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। अच्छे से मीटिंग होने पाए, इसलिए प्रार्थना मांगती हूँ। दुबाने वाला यीशु मसीह के नाम से सुना बनकर परम पिता, आमीन। आमीन। मैं एक बार फिर से सबका स्वागत करती हूँ। अगर कोई बहन आज पहली बार इस मीटिंग में जुड़ी है, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। अभी हमारे बीच में एडलिन आंटी है, रांची झारखंड से। वो गीत के द्वारा प्रभु को महिमा करेंगी। थैंक यू सिस्टर। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तुझको मैंने मेरे प्रभु जी जब से पाया है, तेरे अनोखे प्रेम के आगे शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो साज उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राहों में मेरे दीप सजलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है, तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वो तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है, तेरे वचन को थामे रहूं हो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। ये मेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार, सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार, देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार, एक दिन करना होगा सबको उसका सामना,
तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। धन्यवाद। धन्यवाद आंटी उस मधुर गीत के लिए, वचन के महत्व को उस गीतों के द्वारा समझाने के लिए और प्रभु को महिमा देने के लिए। आइए हम जल्दी से देखेंगे कि पिछले हफ्ते हमने किन बातों पे गौर किया। हमारा विषय, अध्ययन का विषय बाइबल अध्ययन विधि है कि किस प्रकार बाइबल का अध्ययन करना है, बाइबल स्टडी मेथड है। पिछले हफ्ते बहन कमलजीत ने हमें बाइबल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों को हमें सिखाया। उन्होंने पहले 4 बातें बोली। ये जीवन का वचन, जीवित वचन है, परमेश्वर द्वारा रचित है, विषय, इसकी विषयों में एकता है, और भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। और हमें ये भी बताया कि ये हमारे हाथ में जो पवित्र बाइबल आज है उसके पीछे कई प्रभु के दास लोगों का, मिशनरियों का बलिदान है, त्याग है। उन्होंने अपने जीवनों को कुर्बान करके हमारे हाथों तक ये वचन पहुंचाया है। और जो पवित्र शास्त्र हमारे पास है उसमें कुल 67 पुस्तकें हैं और उसके 2 भाग है, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में 39 किताबें और नया नियम में 27 पुस्तकें हैं। यहाँ तक बहन ने हमें बताया और उन किताबों का परिचय भी किया। आज हम आगे बहन से सुनेंगे कि आगे की जो भी पढ़ाई है वो बहन हमारे बीच में कमलजीत कौर है, वो आगे आएंगी। मैं आग्रह करती हूँ जो भी बहनें वीडियो ऑन करके बैठ सकती हैं, ऑन करेंगी तो सिस्टर को भी एक अच्छा लगेगा कि आप लोग उनको सुन रहे हैं, उनके साथ सीख रहे हैं। तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कैमरा ऑन करके रखिएगा। अभी को जय मसीह की, प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे अब तक अच्छा स्वास्थ्य दिया है और मैं इस तरह से आप लोगों के बीच में आ सकी। अ, आइए हम आज के क्लास को शुरू करते हैं। और जैसा कि बहन ने इंट्रोडक्शन के रूप में बहुत सी बातों को बता दिया है, फिर भी एक छोटा सा, जो बहनें नहीं जुड़ पाई हैं उनके लिए एक हल्का सा परिचय, यहाँ एक रिकैप के जैसे हम उसमें से देखेंगे कुछ एक बातों को। जैसे कि हम पिछली क्लास में देख रहे थे कि बाइबल अध्ययन जो हम इस विषय को सीख रहे हैं, बाइबल स्टडी मेथड्स, बाइबल को हम किस किस तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस क्लास का शुरुआत को करने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये बाइबल जिसको अध्ययन करने के बारे में हम सीखने जा रहे हैं, उसके बारे में हमको कुछ जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि ये बाइबल कब और कैसे लिखी गई, किसने इसको ट्रांसलेट किया, कैसे ये परमेश्वर का जीवित वचन है, किस तरह से उसको लिखवाया गया। इन सब बातों को पिछले दिनों में हम देख रहे थे पिछले क्लास के अंदर। जैसे कि पहले पॉइंट में हमने देखा था कि यह है परमेश्वर का जीवित वचन है। और जीवित वचन क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आप ही इस बात की गवाही देता है, इब्रानियों में 4 का 12 और दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17 इस बात के बारे में बताते हैं कि पूरा का पूरा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, उसका तीसरा पॉइंट हम देखे थे कि इनके विषयों में एकता पाई जाती है। बाइबल की एक मुख्य विशेषता ये है कि 66 की किताबें हैं और इसको 40 अलग अलग लेखकों ने 40 अलग अलग, माफ कीजिए, 1600 अलग अलग स्थान, मतलब 1600 साल के अंदर बाइबल का जो लेख है ये पूरा हुआ और 40 लेखकों ने इसको लिखा। ये अलग अलग रंग रूप के, अलग अलग भाषा के, है ना, इस तरह के लोग थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जब इस बाइबल को लिखा तो इसके अंदर कुछ भी भेदभाव नहीं पाया जाता। जैसे कि मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था कि अगर हम किसी विषय पर बोलने के लिए या किसी विषय पर लिखने के लिए हम किसी को कुछ भी देंगे, तो 5 बहनें अगर पेड़ के ऊपर या फिर पृथ्वी के ऊपर या किसी भी विषय पर लिखेंगी, उन पांचों के विचार मेल नहीं खाएंगे। लेकिन बाइबल के अंदर हम एकता को देखते हैं। क्यों इसके अंदर एकता पाई जाती है? क्योंकि इसको परमेश्वर ने स्वयं ही लिखवाया है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा। फिर इसका एक पक्का प्रमाण हम ये भी देखते हैं कि भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, जैसे कि हम पुराने नियम में यशायाह की किताब में देखते हैं, तो कैसे यशायाह की किताब में यीशु मसीह के जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु और उनके पुनरुत्थान के बारे में
सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। न केवल लिखा हुआ है परंतु हम नए नियम में उन सब बातों को भी पूरा होते हुए देखते हैं। तो बाइबल के अंदर लगभग 2500 भविष्यवाणियां हैं, जिसमें से 2000 भविष्यवाणी पूर्ण हो चुकी हैं, लेकिन 500 भविष्यवाणियां अभी भी बाकी हैं। इनके साथ एक शब्द लिखा है लगभग, जिसका मतलब है एक आइडिया के जैसे हम इसको मान सकते हैं। और जो बाकी भविष्यवाणियां हैं, जैसे कि अंत के समय की भविष्यवाणियां, अभी तक पूरी नहीं हुई है। एक और पॉइंट जो हमने देखा था बाइबल के बारे में, वो ये है कि बाइबल के अंदर कुछ भी त्रुटि नहीं है, इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि जब एक मनुष्य किसी कार्य को करता है तो उसमें गलतियां हो जाती हैं, उसमें त्रुटि पाई जाती है, उसमें संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन इतने समय से बाइबल के अंदर कुछ भी सुधार करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसा परमेश्वर का वचन लिखवाया गया था, वो इतने साल पहले जैसे जीवित वचन था, लोगों के जीवनों को बदलता था, वो वचन आज भी उतना ही प्रभावशाली है, और उसके अंदर कुछ भी त्रुटि नहीं है। जैसा कि दूसरा तिमुथियुस उसका 3:16 में हमने देखा था कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, इसलिए इसमें कुछ भी त्रुटि होने के बारे में हम नहीं देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि हम देखे थे कि बाइबल कैसे बाइबल का नाम आया। पहले इसको बिब्लोस कहा गया, उसके बाद फिर इसको बिब्लिया, और फिर टा बिब्लिया यानी कि पुस्तकों, क्योंकि बाइबल के अंदर एक किताब नहीं है, उसके अंदर 66 किताबें हैं। तो टा बिब्लिया का मतलब है एक ही किताब के अंदर काफी सारी किताबों को जब संग्रहित करके रखा जाता है, तो इसका बिब्लिया से टा बिब्लिया करके इसको ऐसा नाम दिया गया। लेकिन एडी 150 के अंदर इसको पूरा बाइबल का नाम दिया गया। ये सब कुछ हम पिछली क्लास में सीखे थे, लेकिन शायद कुछ बहनें यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं एक रिकैप के लिए या उनके रिवीजन के लिए ये सब बातें आपके सामने रख रही हूँ। और जैसे कि हमने देखा था कि बाइबल का पहला अनुवाद बाइबल का पहला हुआ 285 बीसी से 246 बीसी के बीच में टोलमी द्वितीय के द्वारा 70 इब्रानी विद्वान लोगों ने ग्रीक भाषा में किया। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया और काफी सारे लोगों ने इसके लिए अपने जीवन को दिया। यहाँ पर एक फोटो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है कि वे मर गए ताकि हम पढ़ सके। तो काफी सारे प्रभु के दास लोग वो इतना कष्ट और इतना दुख और तकलीफ उठाकर अपने प्राण को त्याग कर उन्होंने इस बाइबल को ट्रांसलेशन और हमारी भाषा में उपलब्ध करवाने के लिए अपने प्राण को दे दिया, जिसकी वजह से आज हम अपनी भाषा में बाइबल को पढ़ सकते हैं। अब इसमें हम देखते हैं पदों का विभाजन। बाइबल जब जो इसका मूल जब हम देखते हैं, इसकी जो स्क्रोल्स देखते हैं, तो उसके अंदर उसमें पदों का विभाजन नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, तो बाइबल को सहूलियत के हिसाब से पढ़ने के लिए, ताकि हम उसके पदों को उसके जैसे कि विषय के ऊपर अगर टाइटल दिया होगा, हम अचानक से विषय नहीं समझ पाएंगे, है ना। पार्टीशन, अध्याय और आयतों का पार्टीशन किया गया। और ये सब कुछ कब किया गया? 1448 से लेके 1560 ईस्वी के बीच इसको इस तरह से किताबों, अध्यायों और आयतों के बीच में इसका पार्टीशन करके इसको तैयार किया गया। जब हम आगे देखते हैं कि पहली बार जब किसी जो प्रिंटिंग प्रेस का जब आविष्कार हुआ, तो उसमें जब पहली बार किसी बुक को छापा गया, तो वो जो छपने वाले जो पहले शब्द थे वो बाइबल के ही शब्द थे। बाइबल ही सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा छापा गया, ऐसे करके भी हम देखते हैं। और इसको जब ट्रांसलेशन किया गया, जो पुराने नियम, जो इसका मूल भाषा है, पुराने नियम का मूल भाषा इब्रानी भाषा और कुछ एक अंश अरामी भाषा में पाया जाता है, जबकि नए नियम को यूनानी भाषा के अंदर लिखा गया। अब हम इसका आज के क्लास को शुरू करेंगे। जो आज का क्लास है उसमें भी वो जो पीछे के जो 3 स्लाइड मैंने स्किप कर दिए हैं, वो सब हम आज के क्लास में भी हल्का सा इंट्रोडक्शन के जैसे में सीखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर स्लाइड में देख सकते हैं, ऊपर लिखा है बाइबल। हमारे बाइबल के बारे में हम ध्यान से अगर हम देखें इसको हम पुराना नियम और नया नियम, है ना। हम हमेशा जब बाइबल को फर्स्ट पेज ओपन करते हैं, उसमें ऊपर ऊपर लिखा है पुराना नियम, दूसरी तरफ नया नियम। पुराने नियम के अंदर क्या है? 39 पुस्तकें हैं। हम पिछली बार इन सब चीजों को देख चुके हैं।
लेकिन एक बार फिर से हम कि हमको ये सब चीजें स्मरण हो जाए, याद हो जाए, इसलिए हम इनको भी देखेंगे। पुराने नियम के अंदर 39 पुस्तकें हैं और नए नियम के अंदर 27 पुस्तकें हैं। इन्हें हम आगे अलग अलग भागों में बांट के आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि पुराने नियम के अंदर जो शुरू की 5 किताबें हैं, उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, यानी कि शुरू की 5 पुस्तकें। इसको पेंटाट्यूक के नाम से भी जानते हैं। इसको व्यवस्था की किताबें, कानून की किताबें, इस तरह से भी बोलते हैं। मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगी, आप लिखने के लिए प्रयास ना करें, आप केवल सुने। आपको नोट्स मिल जाएंगे जितना जल्दी हो सकेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको नोट्स पहले ही दे दें। और क्योंकि अगर आप लिखने में समय बिताएंगे तो आप जो समझने की बातें हैं वो आपकी स्किप हो जाएंगी। तो आप लिखने के लिए इतना प्रेशर मत डालिए, आपको सब नोट्स हाथ में मिल जाएंगे। तो जैसे कि हम पुराने नियम में शुरू की 5 किताबें देखते हैं, व्यवस्था की किताबें हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अगली जो 12 पुस्तकें हैं उनको ऐतिहासिक किताबों के नाम से जानते हैं। यहोशू से लेकर एस्तेर तक की किताबों को ऐतिहासिक किताबें कहा जाता है। इसके अंदर पूरा इतिहास, इसराइली लोग और उसके बाद इसराइलियों के बाद कैसे किस तरह से राजा हुए, फिर न्यायी आए, तो इस तरह से कैसे राजा, न्यायी और ये सब चीजों का वृतांत हमको वहां पर मिलेगा। याजक, महायाजक, ये सब जो लोग थे, कैसे प्रभु अपने लोगों को अगुवाई किया, इन सब चीजों का इतिहास हमको कहाँ पे मिलेगा? यहोशू से लेकर एस्तेर की किताब में मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा पार्टीशन या तीसरा विभाजन हम जो देखते हैं वो है अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ किताब, अगली 5 किताबें। इसको हम काव्यात्मक या ज्ञान की पुस्तकें कहते हैं। जैसे कि इसके अंदर काफी सारे गीत हैं, जैसे कि भजन संहिता के अंदर, है ना, नीति वचन, सगोपदेश, विलाप गीत, श्रेष्ठ गीत, ये जो 5 किताबें हैं इनको काव्यात्मक या ज्ञान की पुस्तकों के अधीनता में रखा जाता है। क्योंकि इसके अंदर जैसे कि कविता लिखी जाती है, उस तरीके से हमको काफी सारे भजन मिलेंगे, सुलेमान की नीति वचन जिसके अंदर बहुत सारे ज्ञान की बातें हैं। तो इसलिए एक हम इनको एक आइडिया के लिए, इसको समझने के लिए अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक काव्यात्मक और ज्ञान की पुस्तकें। और उसके बाद आती है भविष्यवाणी की किताब या भविष्यवाणी की पुस्तकें। इसको भी हम दो भागों में देख सकते हैं, बड़े भविष्यवक्ता और छोटे भविष्यवक्ता। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि लेखों के आकार के आधार पर इनको हम 2 भाग के अंदर विभाजित कर सकते हैं। कैसे? पहला भाग है बड़े भविष्यवक्ता, यानी कि बड़े का मतलब और छोटे का मतलब हम, मैं फिर से ये बताना चाहती हूँ कि बड़े का मतलब ये नहीं है कि वो शायद उनका अच्छा नाम था या फिर वो बड़े थे, उससे विद्वान थे, श्रेष्ठ थे, ऐसा नहीं है। बड़े भविष्यवक्ता का मतलब यही है कि उनके जो लिखने के जो उनके लेख हैं, जैसे कि यशायाह में भी हम देखते हैं कितने अधिक अध्याय हैं, 48 से 50 तक अध्याय हैं, है ना। और उसके बाद फिर यशायाह में, यहेजकेल में, तो ये सब जो किताबें हैं इनके अंदर अध्यायों की संख्या अधिक है या फिर ये लेख लंबे हैं, इस वजह से इनको बड़े भविष्यवक्ता की किताबें कहा जाता है। और जो छोटे भविष्यवक्ता है वो है होशे से लेकर मलाकी तक। तो इस तरह हमारा जो पुराना नियम है वो सब हमारा पूर्ण होता है। आशा करते हैं आप समझ पाए हैं। हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नए नियम के बारे में हम चलते हैं। नए नियम के अंदर हम शुरू की जो 4 किताबें हैं सुसमाचार की किताबें हैं, जिसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर उनका सेवकाई, उनका सेवा का कार्य और किस तरह से उन्होंने चेलों को प्रशिक्षण दिया, और उसके बाद उनका क्रूसीकरण और उनका पुनर्जीवित होना, ये सारा जो सुसमाचार की चारों किताबों के अंदर इन सब बातों का हमको वर्णन मिलता है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे, उसके बाद की जो घटनाएं हैं, यानी कि उसके बाद कैसे कलीसिया की स्थापना हुई और कैसे किस तरह से कलीसिया का निर्माण हुआ, कैसे कलीसियाएं बनी और किस तरह से ये नया नियम लागू हुआ, वो सब बातें हम यहाँ पर देखते हैं। इतिहास की पुस्तक जिसको हम प्रेरितों की पुस्तक के नाम से जानते हैं, हमारी किताब, हमारे बाइबल के अंदर जो 5वीं किताब है प्रेरितों के काम, तो उस पुस्तक के अंदर हमको कलीसिया का इतिहास मिलता है कि किस तरह से कलीसिया का शुरुआत हुआ, कैसे कलीसिया ने सताव का सामना किया, किस तरह से कलीसिया के इतिहास में प्रभु के सेवकों का योगदान रहा, कितना विरोध हम लोग सहे, ये सब बातों का वर्णन
हमको इतिहास की पुस्तकों में मिलता है। उसके बाद जब हम देखते हैं पौलुस की पत्रियां, पौलुस ने लगभग 13 पत्रियां लिखी, है ना, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक। लेकिन कुछ पत्रियां ऐसी हैं जब वो कैद में था ना, रोमी लोगों ने जब उसको कैद में डाल दिया, प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए उसको कैद में डाल दिया गया। इस बात का वर्णन हमको प्रेरितों की किताब में भी मिलता है कि किस तरह से पौलुस को सताव का सामना करना पड़ा, कैसे वो प्रभु के लोगों को सताने वाला था, लेकिन बाद में उसी परमेश्वर की सेवा के अंदर उसने अपने जीवन को बिताया। तो पौलुस जब जेल में था उसने कुछ पत्रियों को लिखा, उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, इफिसियों, फिलिपियो, कुलिसियो और फिलेमोन। ये 4 पत्रियां जब वो कैद में था, तो उसने उस समय में इन 4 पत्रियों को लिखा। इन पत्रियों को जेल की पत्रियां इस नाम से भी पुकारते हैं, या कुछ लोग ऐसा भी समझने के लिए बोलते हैं। और तो 3 पत्रियां ऐसे हैं जिनको चरवाहे की पत्रियां, है ना, चरवाहे की पत्रियों के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी है वो? पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस की किताब। तो इस तरह से हमने देखा कि पौलुस ने जो भी लेटर्स लिखे उनमें से रोमियो से फिलेमोन तक, लेकिन इन 13 पत्रियों में से 2 पार्टीशन के अंदर हम आसानी से समझ सकते हैं। 3 पत्रियां हैं चरवाहे की पत्रियां, और 4 पत्रियां ऐसी हैं जो उसने कैद से लिखी, लेकिन जो बाकी की पत्रियां हैं जब वो कैद में नहीं था उस समय में उसने लिखी। उसके बाद में कुछ एक पत्रियां हमारे हमारे पास हमारे बाइबल में है, इब्रानियों से लेकर यहूदा तक। उनको सामान्य पत्रियों के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर भी सामान्य का मतलब ये नहीं है कि वो विशेष नहीं है या उनके अंदर कुछ ज्ञान की बातें नहीं है या प्रभु का विचार नहीं है, लेकिन उनको मतलब कहने का मतलब ये है कि उनको पौलुस ने नहीं लिखा, प्रभु के अलग दासों ने लिखा है, और वो भी परमेश्वर के वचन का भाग है। और उसको सिर्फ समझने के लिए हमें किस तरह से विभाजन को किया है, ताकि हम नए नियम को समझ सके, कौन सी पत्री में क्या कुछ लिखा है, और उसका हम व्यक्तिगत रीति से किस तरीके से अध्ययन कर सकें। सिर्फ इसीलिए इस विभाजन को किया गया है। आगे हम देखते हैं भविष्यवाणी। पुराने नियम में भी भविष्यवाणी की पुस्तकें थी, है ना, और नए नियम के अंदर भी भविष्यवाणी की पुस्तकें थी। पुस्तकें नहीं है, सिर्फ एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य के अंदर किस तरह से परमेश्वर का आगमन होगा, कैसे परमेश्वर इस परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे इस पृथ्वी पर खेले जाएंगे, कैसे परमेश्वर उस सताव से पहले कलीसिया को ले जाएगा, इन सब बातों का वर्णन उसके अंदर किया गया है। हम आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है कि वचन को अध्ययन करने के लिए 3 बुनियादी जरूरतें। जैसे कि आज से हम अपना क्या शुरू करने जा रहे हैं, बाइबल स्टडी के मेथड्स, उसको अध्ययन करने के लिए हमको क्या क्या नियमों का, क्या क्या चीजों का पालन करना जरूरी है। जब हम एक बाइबल का स्टडी को लेते हैं, या बाइबल स्टडी हम व्यक्तिगत रीति से करते हैं, हम बहुत बार सुना सुनाया, जैसे कि मान लीजिए कलीसिया का बाइबल स्टडी है, हम ज्वाइन करते हैं और हम सीखते हैं, है ना, लेकिन हमको बाइबल अध्ययन किस रीति से करना है, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, और कितना अनुशासन, क्या क्या चीजें जरूरी है, उसके लिए हम इस बात को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि परमेश्वर का जो वचन है उसको अध्ययन करने के लिए हमको 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। वो चीजें कौन कौन सी हैं? वो है, सबसे पहले पढ़ना, है ना, किसी चीज को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ेंगे? जैसे कि हम नॉर्मल अपना किसी भी किताब का हिस्से को पढ़ते हैं, उस तरीके से हम उसको पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पे आता है राइटिंग, लिखना। जो भी चीजें हम पढ़ते हैं, है ना, जैसे टीचर हमको अगर जब पढ़ाती है तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं, या कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको हम क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। और तीसरा पॉइंट है जो बहुत जरूरी है, वो मनन करना, उसको रिवाइज करना, या फिर उसके ऊपर ध्यान लगाना कि क्या कुछ हम आज के क्लास में सीखे हैं। तो ये 3 R, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 3R, है ना, रीडिंग, राइटिंग एंड रिफ्लेक्टिंग। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ नोट्स हमको मिलेंगे, या कुछ एक मुख्य बातें हमको मिलेंगी, उसको हमको क्या करना है, लिख लेना है। और तीसरे नंबर पे आता है चिंतन करना या मनन करना। मनन कैसे करेंगे हम? जो भाग हम देखे हैं उसको हम गहराई से उसके बारे में सोचना, या उसके ऊपर विचार करना, ये सब चीजों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम उसको
सुन सकते हैं, सीख सकते हैं और उसके बारे में गहराई से जान सकते हैं। तो बाइबल की ये जो बुनियादी सच्चाइयां हैं, इसको समझने के लिए हमको इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। कौन कौन से हैं? हम दोबारा से बोलती हूँ मैं। पहले है पढ़ना, उसके बाद है लिखना, और तीसरा है चिंतन करना या मनन करना। सबसे पहला पॉइंट है पढ़ना। हम कैसे पढ़ते हैं, है ना? जब हम बाइबल का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम कैसे पढ़ते हैं, उसको हम कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर लिखा है कि बाइबल अध्ययन में परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात हम बहुत बार सुनते हैं, सीखते हैं, लेकिन क्या होता है, हम उस चीज को फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन बाइबल अध्ययन के लिए परमेश्वर के वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को समझने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमको प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमको बुद्धि दे। उसके बाद से हम बाइबल अध्ययन को शुरू करें। हम ऐसे बाइबल ना अध्ययन करें कि हम काम के लिए जा रहे हैं, कुछ जरूरी काम से या फिर कैसे, और अपने बाइबल उठाया, फटाफट एक वर्ष पढ़ा, बाइबल बंद किया, और फिर हम अपने काम के लिए निकल जाए। तो ये बाइबल अध्ययन का तरीका नहीं है। कुछ लोग कैसे पढ़ते हैं, बाइबल को एकदम से खोला, कुछ अच्छा वर्ष दिखा, उसको फटाफट पढ़ लिया, और फिर हम अपने काम के लिए निकल गए। फिर वो ऐसे बाइबल हम नहीं पढ़ पाएंगे। और उससे अगर कुछ पढ़ेंगे भी तो उससे पढ़ने से हमको कुछ भी ज्ञान या कुछ भी ऐसे बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी कहानी को सुनते हैं, उस कहानी के अंदर आप अचानक से उस कॉमिक बुक को खोलें और उसका बीच का सीन आप देख लें और उसको पढ़ेंगे और फिर बंद करके चले जाएंगे, तो क्या आपको कहानी समझ में आएगी? नहीं आएगी। इसी तरीके से अगर एक कहानी को समझने के लिए उसका शुरुआत, उसका बीच का हिस्सा और उसका अंत, तीनों चीजें जरूरी है, उसी तरीके से हमारे अध्ययन को भी अच्छा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको केयरफुली, उसको ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले क्या करनी है? उसके लिए प्रार्थना करनी। और यहाँ पर लिखा है कि केवल पढ़ना ही नहीं है ना, कि हम जैसे न्यूज़पेपर पढ़ना होता है तो हम क्या करते हैं, फटाफट ऊपर ऊपर हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन हमको दिखता है तो हम उसको पूरा ध्यान से पढ़ते हैं। तो वो जो ध्यान से पढ़ना है ना, हमें उसी तरीके से केवल ऊपर ऊपर का नहीं देखना है, लेकिन उसके अंदर कोशिश करना है क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, क्यों लिखा है। इस तरह से हमको जांच के साथ पढ़ना है। और जो चीजें भी हमने पढ़ी हैं और जो भी ज्ञान की बातें हमको मिली हैं, उनको फिर हमें क्या करना है? अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है, उसको पालन करना है, ताकि जो कुछ भी हम उस पढ़ने के द्वारा सीखे हैं उसके द्वारा हम क्या करें? हम उसको सीख जाएं अच्छे से। तो पढ़ने के लिए 4 चीजें हैं। कौन कौन से हैं? यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। स्किमिंग, स्कैनिंग, या तो गहन अध्ययन करना, या फिर अतिशय अभ्यास करना। तो ये 4 तरीके से हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें से जो सही तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और किस तरीके से हमको नहीं पढ़ना है, और स्पीड में पढ़ना कब को होता है और धीरे धीरे पढ़ना क्यों होता है, ये सब चीजों को हम सीखेंगे। जैसे कि इससे पहले हम एक आयत पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लोलिन रहे। है ना, वो क्या कह रहा है? जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने। सबसे पहले क्या लिखा है? पढ़ने। हम जब तक प्रभु के वचन को पढ़ेंगे नहीं, हम खुद सीखेंगे नहीं, हम कैसे ही दूसरों को सिखाएंगे? है ना? तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? पढ़ना है। स्वयं पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप एक स्त्री हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, तो जब तक एक माँ भोजन बनाएगी उसके बाद वो अपने बच्चों को खिलाती है। इसी रीति से है प्रभु का वचन। जब आप पढ़ेंगी, आपको ज्ञान होगा, तब आप अपने बच्चों को सिखा पाएंगी, अपने परिवार के लोगों के साथ प्रभु का वचन बांट पाएंगी, और तीसरों दूसरे लोगों को भी हम सिखा पाएंगे। हो सकता है कि हमारे कलीसिया में या फिर हमारे आसपास के लोग कुछ दुख और तकलीफ में हो, तो उनको भी हम क्या कर सकते हैं? यदि हमारे पास प्रभु का वचन है तो हम उनके साथ साझा कर सकते हैं। तो जैसे तिमुथियुस को पौलुस ने कहा है ना, कि पर यानी कि पौलुस जब तक नहीं आएगा तब तक उसको क्या करना है? वचन को पढ़ना है और उसको उपदेश देना है और सिखाने में लोलीन रहना है। उपदेश और सिखाना
चाहे हमसे ना हो, लेकिन हमको व्यक्तिगत तरीके से उसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर के वचन को पढ़ना हमको क्या करना है, इसको एक हैबिट बनाना चाहिए, एक आदत बनाना चाहिए। हम हर रोज दिन भर में सुबह से लेकर रात होने तक कितने काम हमको करते हैं। उठना, खाना पीना, नहाना धोना, है ना, हर एक चीजें हमने शेड्यूल बना के रखा है। आज बाजार जाना है, शायद कुछ काम करके आना है ना, कुछ शॉपिंग करना है, सब चीजों के लिए हम एक दिनचर्या या अपना रूटीन बना के रखे हैं। लेकिन क्या हम प्रभु के वचन के लिए इस तरह से अपना रूटीन बनाए हैं कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, अपना एक फिक्स टाइम, एक पूरे 24 घंटे के अंदर अपना सोने का टाइम, अपना काम का टाइम और अपना हर एक चीज का टाइम अलग करने के बाद एक ऐसा समय आप चुने जहां पर आप बिल्कुल शांत है, जहां पर आपको पेरेंट्स, अगर आप बच्चे हैं तो आपको माता पिता जब आपको डिस्टर्ब ना करे, या फिर एक ऐसा समय जब कोई भी आपको परेशान ना करे, कभी किसी उस समय पर जब आपको किसी को कॉल नहीं आता है। पूरे दिन के अंदर कोई ना कोई एक ऐसा समय होगा, हर एक के जिंदगी में होता है कोई शांत समय, है ना। उस एक शांत समय को ढूंढना, और उस समय में जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, उस समय में आप प्रभु के वचन को पढ़ना और उसको अपना एक डेली का आदत बनाना। जैसे कि मान लीजिए, कुछ लोग कहते हैं मैं 5 बजे बाइबल पढ़ती हूँ, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं रात को सोते वक्त पढ़ती। तो जो भी आपका समय सुविधा है, जो भी परमेश्वर ने आपको समय दिया है, जो भी आपको शेड्यूल दिया है, उसके अनुसार हमको क्या करना है, वचन को पढ़ने के लिए समय निकालना है। और उसको डेली कोशिश करके उसी समय पर अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उस समय को ना बदले, और अगर कभी मजबूरी है या कुछ परेशानी है, उस समय में आप ऐसे कर सकते हैं कि आप क्या करें, उसको थोड़ा सा आगे पीछे भी आप अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसको स्किप या उसको छोड़िए मत कि आज मैं 5 बजे नहीं पढ़ पाई तो शायद मैं कल ना पढ़ूं, है ना। नहीं, ऐसे नहीं। अगर एक दिन लेट भी हो गया तो आप कोशिश करें कि आप रोज का एक आदत जैसे उसको बना लें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, आ, वो क्या करते हैं, नियमित रूप से प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग बाइबल उठाएंगे सिर्फ और सिर्फ संडे के दिन, है ना। संडे के दिन लेके जाना है चर्च में, और उसके बाद हमारे पर्स से बाइबल बाहर भी नहीं आएगा, नहीं तो ऐसे अलमारी में पड़ा रहेगा, शायद 6 दिन उसके ऊपर धूल जमता रहेगा। तो फिर ये एक अच्छी आदत नहीं है। और इस तरह से अगर आप सोचेंगे कि मैं प्रभु के लिए कभी कुछ काम आने के लायक बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, है ना, तो इस तरीके से सोचना बिल्कुल गलत है। और इस तरह की अगर प्रैक्टिस हम करेंगे तो हम कभी भी अच्छा बाइबल अध्ययन नहीं कर पाएंगे, या फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। हम फोन के अंदर शायद कुछ लोग होंगे, आ, फोन के अंदर घंटों बिता सकते हैं, लेकिन बाइबल उठा के पढ़ेंगे 5 मिनट में क्या होता है, नींद आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं। और इंटरेस्ट ना होने का कारण क्या है? क्योंकि हम उसको बिना प्रार्थना के, बिना शेड्यूल के और बिना किसी अनुशासन का पालन किए जब हम उसको पढ़ेंगे, तो इस वजह से हम परमेश्वर के वचन को ज्यादा समय तक नहीं पढ़ पाते हैं, या पढ़ते हैं तो उसकी उस गहराई तक नहीं पहुंच पाते। अब कुछ लोगों की क्या आदत होती है, वो क्या करेंगे, सिर्फ अपना पसंदीदा भाग ही पढ़ेंगे ना। जैसे कि अ, सबसे पहले जो ज्यादा पसंद किया जाने वाला भाग है, भजन संहिता, नीति वचन, है ना। यही 2 किताबें हम उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरा का पूरा वचन, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक पूरा वचन प्रभु ने हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, इन सब चीजों के लिए हमको दिया है। तो इसलिए हमें प्रभु के वचन को पूरा पढ़ना है। ऐसे नहीं सोचना कि ये भाग मेरे लिए नहीं है और केवल अपने पसंदीदा अंशों को पढ़ते रहेंगे, तो ये भी पढ़ना एक उचित पढ़ना नहीं है। प्रभु के वचन को यदि हम पढ़ेंगे तो ये हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए ये क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये हमारी आत्मिक उन्नति का एक कारण बनेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रभु के प्रेम की बातें, प्रभु की शिक्षाएं हैं, जो कि हमको प्रभु के साथ या प्रभु के और करीब लेकर आती हैं, और हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन के अंदर पवित्रता और परमेश्वर का भय के अंदर हम बढ़ते जाएंगे। और लिखा है कि हमारे चरित्र को आकार देने के लिए और हमें साहसी बनने के लिए ये जो अध्ययन है हमें मदद करता है।
तो अब पढ़ने के बारे में हम काफी सारी बातों को देख लिए, लेकिन हम इन चारों पॉइंट्स को भी देखेंगे कि स्किमिंग क्या है, स्कैनिंग क्या है, और गहराई से पढ़ना क्या होता है, और अतिशय अभ्यास क्या होता है। आइए हम आगे बढ़े। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा है स्किमिंग। स्किमिंग का मतलब क्या है? ये वाला पढ़ना कौन सा पढ़ना होता है? स्किमिंग का अर्थ होता है केवल सामान्य या मुख्य विचारों को देखना, कि जो मुख्य मुख्य रूप से बातें हैं हम क्या कर सकते हैं, स्किमिंग के थ्रू भी वचन को पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे रोमियो की पत्री या फिर फिलेमोन की पत्री या यहूदा की पत्री, और मुझे मोटे तौर पर उसको एक बार क्या है, पूरा शुरू से लेकर अंत तक पढ़ देना है। तो उसमें क्या करेंगे, पूरा पत्री एक साथ पढ़ेंगे। शायद मुझे 1 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे, लेकिन उस 2 घंटे में पढ़ने के द्वारा मुझे क्या पता चल जाएगा, उस बुक के अंदर, वास्तविकता के अंदर क्या कुछ लिखा है। लिखा है, इसके अंदर हम सब कुछ नहीं पढ़ते। ऐसा कब करते हैं स्किमिंग वाला पैटर्न? जैसे कि मान लीजिए हमें मोटे तौर पर किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना है, या फिर उसको मोटे तौर पर समझना है। जैसे कि मैंने बताया था न्यूज़पेपर, उसका हम क्या करेंगे, केवल हेडिंग्स हेडिंग्स देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा आज के पूरे न्यूज़पेपर में कैसी खबर छपी है। और इसका एक उदाहरण भी दे रखा है। जैसे कि मान लीजिए अब आजकल तो कॉन्टेक्ट लिस्ट वगैरह होती है, हमारे फोन के अंदर ही होती है, लेकिन पुराने जमाने में जैसे थोड़ा सा पीछे की ओर जाए, कुछ 1 साल पीछे, तो वहां पर क्या होता था, पहले टेलीफोन डायरेक्टरी, यानी कि एक पूरा कॉलिंग के लिए लिस्ट दिया होता था। तो उसके अंदर हमको ऐसे नंबर ढूंढने पड़ते थे, नाम ढूंढना पड़ता था, नंबर ढूंढना पड़ता था। तो हम क्या करते थे, जैसे कि मान लीजिए डी से नाम है, तो हम सीधा ए से नहीं शुरू करेंगे, हम कहाँ से शुरू करेंगे, बी से ढूंढना शुरू करेंगे। तो इसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं, स्किमिंग। तो अगर कभी कभी कुछ एक अध्ययन के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, मोटे तौर पर कि मुख्य रूप से उस किताब के अंदर क्या लिखा है, तब हम क्या करते हैं, उसका एक एक वर्ड कोई और ध्यान नहीं देंगे, लेकिन पूरा शुरू से लेकर अंत तक हम उसको एक ही बार में या 2 बार के हम उस किताब को पूरा रीति से पढ़ने के पैटर्न को हम क्या कहेंगे, स्किमिंग कहते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ पा रहे हैं स्किमिंग का मतलब क्या है, कि हम पूरा ना गहराई से ना पढ़कर मोटे तौर पर ऊपर ऊपर से देखना। और उसका वो एक उदाहरण हम दिमाग याद रखने के लिए हम रख सकते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर को पढ़ना। न्यूज़पेपर के हेडिंग्स को पढ़ने से हमें उसका पूरा न्यूज़पेपर के अंदर क्या है, हमें पता चल जाता है। फिर उसके बाद जो दूसरा तरीका है पढ़ने का, वो है स्कैनिंग। स्कैनिंग हम कैसे करते हैं? हाँ, स्कैनिंग वर्ड आपका थोड़ा परिचित शब्द होगा। जैसे कि हम स्कैन करते हैं किसी चीज को, है ना, उसमें पाठक क्या करेगा, किसी विशेष जानकारी तक पहुंचने के लिए वाक्यों के बीच तेजी से आगे बढ़ता है। स्कैनिंग में कोई खास जानकारी तक पहुंचने के लिए पाठ से अप्रासंगिक जानकारी को अस्वीकार या अनदेखा करने की तकनीक शामिल है। यानी कि उसके कहने का मतलब ये है कि स्कैनिंग जब हम करते हैं, स्कैनिंग के अंदर क्या करते हैं, हम सिर्फ एक विशेष जानकारी, जैसे कि वंदना की किताब के अंदर अगर हम देखें, तो उसका मुख्य विषय है ना, उसके अंदर किस चीज के बारे में है, उसके अंदर गॉस्पल है, हम समझते हैं मोटे तौर पर। हम अगर यूहन्ना की किताब बिना छुए बिना खोले अगर हम उसको समझेंगे, तो जितना अभी मैं पिछली वाली स्लाइड में आपको शेयर करके आई थी, तो वो क्या है, सुसमाचार की पत्रियों में से, सुसमाचार की किताबों में से एक किताब है यूहन्ना रचित सुसमाचार। और उसके अंदर क्या मिल सकता है हमको, हमको प्रभु यीशु मसीह के जो कार्य है उनके जीवन के बारे में, और उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, और उनका मृत्यु और पुनरुत्थान, ये सब चीजें हमको उसके अंदर मिल सकती है। तो ये हमको एक मोटे तौर पर क्या मिल गया, उसका आइडिया मिल गया। तो इसलिए हमको क्या है कि इसके अंदर क्या है, किसी विशेष जानकारी तक पहुंचने के लिए हम उसको क्या करेंगे, तेजी से पढ़ देंगे। जैसे कि तेजी से पढ़ना, फटाफट फटाफट पूरा रीडिंग करते हैं ना कभी कभी। जैसे कि अगर बच्चों को स्टोरी बुक दिया जाए, तो क्या करेंगे, फटाफट फटाफट पढ़ते रहेंगे, लेकिन उनको समझ में कुछ, यानी उनका ध्यान वहां पर नहीं होगा। तो इस तरह के पढ़ने को हम स्कैनिंग की रीति से पढ़ना कहते हैं। उसके बाद जो आगे का विषय है वो है गहन पठन या गहराई से पढ़ना। जैसे कि इसका शब्द से, इसके नाम से ही हमको पता चल रहा है कि गहराई से पढ़ना क्या है। गहन पठन का मतलब क्या है, ना कि स्किमिंग है, यानी कि न्यूज़पेपर की तरह हेडिंग्स पढ़ना भी नहीं है, स्कैनिंग भी नहीं है। स्कैनिंग के अंदर हम बहुत तेज स्पीड में एकदम पढ़ देंगे
पूरा चैप्टर को या किसी अध्याय को या किसी को की कहानी को। लेकिन ये क्या है, ये जो गहन अध्ययन है इसके अंदर हमको समय लगता है। कैसे समय लगेगा? क्योंकि इसको हम गहराई से पढ़ेंगे, इसके एक एक वर्ड्स पे ध्यान देंगे, इसके अंदर एक एक चीज क्यों लिखी गई है, क्या परिस्थिति थी, क्यों लिखा गया, क्या हुआ था, किसके साथ हुआ था, कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, इन सब चीजों का हम ज्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो गहन पठन के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होंगी, जैसे कि कब, क्यों, कैसे, कौन व्यक्ति था, प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे उस समय में, और वो जिस व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं क्या सीन है उस समय का, कैसा संस्कृति था, कैसा रीति रिवाज था। तो इन सब चीजों को बारे में जानकारी जुटाने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो पढ़ने वाला जो पाठक है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ही व्यक्तिगत रीति से गहन अध्ययन कर रही हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सब चीजों को खोजना पड़ेगा, इन सब चीजों को ढूंढना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो पढ़ने का चौथा तरीका है वो है अतिशय अभ्यास। अतिशय अभ्यास से हम क्या समझते हैं? ये क्या करता है, ये विस्तृत पठन में प्रवाह पर ज्यादा और सटीकता पर कम जोर दिया जाता है। प्रवाह जैसे कि हम इसका जो बी पार्ट पढ़ के आए थे, स्कैनिंग वाला, कि एकदम तेजी से पढ़ना। प्रवाह, प्रवाह का मतलब है पूरा स्पीड में। और ये क्या करेगा, उसका जो पूरी गहराई है या उसके अंदर तक जाने का प्रयास नहीं करना। तो इस तरह से जो पढ़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, अतिशय अभ्यास के द्वारा पढ़ा जाना। इसमें आमतौर पर हम क्या करते हैं, आनंद के लिए पढ़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ उदाहरण के लिए स्टोरी बुक हो गया, या फिर जैसे मान लीजिए अब्राहम का कहानी, अगर हम उत्पत्ति की किताब में जब जाके देखेंगे, अब्राहम के जीवन के बारे में काफी सारे अध्यायों को हमें पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यदि अगर हम उसको एक जो जैसे कि मान लीजिए कॉमिक बुक के अंदर हम देखेंगे, तो 3 या 4 या 5 पेज के अंदर अब्राहम के जीवन की मुख्य मुख्य बातों को या मुख्य मुख्य घटनाओं को उसके अंदर चित्रित किया गया होगा, और उसके अंदर छोटी छोटी स्टोरी के ऊपर उसके उसके बारे जीवन के बारे में बताया गया हो। तो इस तरीके से खुशी के लिए, आनंद के लिए एक छोटे भाग को पढ़ने को भी हम क्या कहेंगे, अतिशय अभ्यास कहेंगे। ये कक्षा से बाहर की गतिविधि ज्यादा होती है। जैसे कि एक ये समझने के लिए लिखा है कि ये सब चीजें हम क्लास में नहीं करते हैं। क्लास में जब भी होगा वो गहन अध्ययन होगा, डीप स्टडी होगा, एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा, कारण भी बताया जाएगा, क्यों, कब, कैसे, ये सब चीजें बताई जाएंगी। लेकिन अतिशय अभ्यास के अंदर ये क्या होता है, ये मनोरंजन के, जैसे किसी चीज को पढ़ना, इसके अंदर क्या होता है, ज्यादा पाठकों के लिए एक ऐसी पाठ्य सामग्री को विस्तृत पठन करना बहुत कम संभव है जो उन्हें पसंद ना हो। तो वो जो पाठक है, ये पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो क्या करेगा, अतिशय अभ्यास कब करता है, जब उसको सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए पढ़ना है। तो इस तरह से हम 4 तरीके से पढ़ सकते हैं, स्किमिंग के द्वारा, या फिर गहन अध्ययन के द्वारा, या अतिशय अभ्यास के द्वारा। तो जो सबसे अच्छा तरीका है, अगर हम वास्तव में वचन को समझना चाहते हैं, तो हमें जो सी ऑप्शन है, जो गहन अध्ययन है, इस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर पूरी बाइबल का, जैसे जैसे मान लीजिए बाइबल की किसी एक किताब के बारे में विशेष हम सूचनाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, कि उसके अंदर क्या क्या चीजों के बारे में वर्णन मिलता है, जैसे कि प्रेरितों की किताब में यदि हम जाएं, तो वहां पर हमको पता है कि कलीसिया के इतिहास के बारे में लिखा गया है। लेकिन कलीसिया के इतिहास के बारे में अगर हम शुरू से लेकर उसके अंदर जितने अध्याय हैं, शुरू से लेकर आखिरी अध्याय को हम 1, 2 या 3 बार में उसको पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, तो हमको इस बात का पता चल जाएगा कि किस तरह से कलीसिया के अंदर सबसे पहला शहीद, जैसे कौन हुआ, स्तिफनुस हुआ। उसके बाद और भी ज्यादा उसमें फिर शाऊल आता है, शाऊल कैसे प्रभु के लोगों को सताव लेकर आता है उनके ऊपर, और बाद में उसी शाऊल का जीवन परिवर्तन होता है, और फिर भी प्रभु की सेवा के अंदर आगे बढ़ता है। तो इन सब बातों को हम वहां पर देखते हैं। तो ये मोटे तौर पर हम क्या कर लिया, हमने उसको ऑब्जर्व कर लिया या हमने उसके बारे में सीख लिया। हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो वचन अध्ययन का तरीका है ना, जो दूसरा आर है, मैं आपको वापस पीछे लेके चलती हूँ। जहां पर हम ये पहला पॉइंट हम पढ़ के आए थे, 3 पॉइंट्स थे कि वचन अध्ययन करने को हमें क्या करनी थी, 3 चीजें जरूरी थी। सबसे पहले था पढ़ना, दूसरे नंबर पे था लिखना, और तीसरे नंबर पे था चिंतन करना या मेडिटेट करना।
तो हम पहला पॉइंट हमने देख लिया पढ़ने के बारे में, जिसमें हमने स्किमिंग को देखा, और उसके बाद हमने स्कैनिंग रीति से हम कैसे पढ़ सकते हैं, गहन अध्ययन के द्वारा हम कैसे पढ़ सकते हैं, और अतिशय अभ्यास के द्वारा हम कैसे पढ़ सकते हैं। इन चारों चीजों के बारे में हमने सीख लिया। जो उसका दूसरा आर है, ये दूसरा पॉइंट है, वो क्या है, लिखना। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, तब हमको क्या करना है, उसको उसके अंदर की जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उन सबको हमको क्या करना है, लिख लेना है। और बाइबल पढ़ते समय हमको किन बातों का ध्यान रखना है, कि हमारे पास हमेशा एक पेन या फिर एक पेंसिल हमारे हाथ में जरूर हो। और फिर चाहे हम क्वालिटी टाइम कर रहे हैं अपना व्यक्तिगत तरीके से, शांत मनन के समय में है, या फिर हम किसी बाइबल अध्ययन का क्लास सुन रहे हैं, या फिर हम व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, या किसी भी रीति से वचन को अध्ययन कर रहे हैं, तो हमको इन सब चीजों के अंदर भी क्या करना है, पेन पेंसिल अपना डायरी लेकर बैठना है। क्यों? और क्योंकि जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं, कभी कभी हम जब प्रभु का वचन सुनते हैं, शायद हम दुख में होंगे, तो प्रभु का वचन हमको क्या करता है, तसल्ली देता है। और अगर कभी हम गलत मार्ग में चल रहे हों, तो प्रभु का वचन हमको क्या करता है, गाइड करता है कि ये सब चीजें पाप है, इन सब चीजों से हमको दूर रहना है। तो इससे प्रभु का वचन हमारी अगुवाई करता है। तो उसके साथ साथ हमको, अगर कुछ लोगों को मतलब अच्छा लगता है, या फिर कुछ तारीख या दिन, या हमारे जीवन में कुछ ऐसे कुछ विशेष बात होती है, उस समय पर प्रभु के वचन हमको बहुत अधिक रीति से प्रभावित किया, या कोई वचन जो हमारे दिल को छू गया, तो हम उसके तारीख को भी नोट करके रख सकते हैं, उसको अंडरलाइन करके रख सकते हैं। कुछ मुख्य विचार, जब आपको व्यक्तिगत रीति से कोई वचन अधिक स्पर्श किया हो, तो उनको हमको लिख के तारीख के साथ हमेशा रखना चाहिए। ये एक अच्छी आदत है। आने वाले समय में शायद कुछ साल बीतने के बाद जब आप उसको उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे, आपको फिर से उसी समय का, उसी चीज का अनुभव होगा, जो आनंद आप उस वक्त प्रभु के साथ, प्रभु की उपस्थिति में महसूस किए थे। उसके बाद हमको क्या करना है, अपने जो भी विचार, जब हम व्यक्तिगत रीति से अ, वचन को पढ़ते हैं, तो हमने जिन विचारों को सीखा है ना, हम जब जितनी बार बाइबल को पढ़ते हैं, तो प्रभु का वचन हमसे अलग अलग रीति से, तो उसी भाग से अलग अलग प्रकार से हर बार हमको वचन हमको तसल्ली देता है। तो उन विचारों को हमको लिख लेना है, क्योंकि उस समय पर जो विचार आए हैं, जब आप अगली बार पढ़ेंगे, आपको वही विचार नहीं आए, लेकिन प्रभु का वचन जीवित है, और हमारी अवस्था के अनुसार, हमारी परिस्थिति के अनुसार हमसे बात करते हैं। तो इसलिए जो भी विचार, जब आप वचन को अध्ययन कर रहे हैं, आपको आता है, तो आप उन विचारों को, उन शब्दों को, उन वाक्यों को लिख लें। और जैसे मान लीजिए, यदि आप बाइबल अध्ययन में नए हैं, तो हो सकता है कि हमको बहुत सारे भाग ऐसे हैं वो समझ में नहीं आए। तो जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, उन भागों को, उन समस्याओं को, उस भाग को नोट कर लें। तो आप अपने कलीसिया के प्राचीन से, या फिर आपसे जो सीनियर बहनें हैं कलीसिया में, आप उनके साथ उस वचन को, अपनी समस्या को बांट सकते हैं या बता सकती हैं, तो वो आपको प्रभु के वचन का एक सही गाइडेंस या सही समझ देंगे। और अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट बात आपको वहां पे लग रही है, तो उसको भी आपको लिखना बहुत जरूरी है। तो लिखने के अंदर ये सब चीजें, अगर हमारे पास डायरी पेन नहीं होगा, तो हम ये सब चीजें नहीं लिख पाएंगे। तो इसलिए एक अच्छे अध्ययन को करने के लिए हमें डायरी, पेन, पेंसिल, दिन, तारीख, समय, और उससे जुड़ी हुई कुछ एक समस्याएं अगर आ रही हैं, तो उन सबको लिखना, जो जो विचार आपके मन में आ रहे हैं उनको लिखना, और जो भी प्रभु आपसे बात कर रहा है, जो भी सीख आप उस वचन से ले रहे हैं, उसको आप जरूर लिख के रखिए। तो ये आपको व्यक्तिगत रीति से प्रभु में बढ़ने के लिए सहायता करेगा। और अगर हम ऐसी बातों को नहीं लिखेंगे, तो वो क्या है, एक थोड़े से समय के बाद ही हम भूल जाएंगे। जो सुबह विचार आया था, हो सकता है वो आपको शाम तक या अगले ही घंटे तक आपको याद ना रहे। और लिखा है कि पढ़े गए अंश, है ना, जो भी भाग हमने पढ़ा था प्रभु के वचन से, उसके अंदर जो भी विचार प्रभु ने आपको दिया था, उसको कोशिश करके हमें अपने तक सीमित ना रखें। यदि जैसे कि आप एक माता है,
और या फिर अगर आप किसी की बहन है, बड़ी बहन या छोटी बहन है, तो हम क्या करें, हमारा व्यक्तिगत जीवन के अंदर जो हमारा अध्ययन है, और उस अध्ययन से हम जो कुछ भी सीखे हैं, कोशिश करें कि हम उसको दूसरों के साथ भी साझा करें। या अगर हमें ऐसे साझा करने के लिए मौका नहीं भी मिलता है, तो हम जैसे कि जब बातचीत करते हैं तो हम उनको ये भी बता सकते हैं कि आज जब मैं प्रभु का वचन पढ़ी तो उसमें से मुझे प्रभु ने इस तरह से ये वचन दिया है। या फिर ऐसे हम बहुत सारी बातें शेयर करते हैं, है ना, अपने दिन की, क्या खाए क्या पिए, कुछ खरीदा, ये सब चीजें शेयर करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु के वचन को सीखते हैं तो उसको, अगर आपको कोई वचन अच्छे से समझ आया, या कोई चीज जो आपके दिल को स्पर्श की, तो उसको कोशिश करें कि हम दूसरी बहनों के साथ या दूसरों के साथ भी हम उसको साझा करें। अब हम आते हैं इसके तीसरे भाग पर, जो है, जो कि है उसको चिंतन करना। अ, देख पा रहे हैं सिस्टर? जी हाँ, जी हाँ। तो चिंतन करने के बारे में, है ना, चिंतन करना या फिर मनन करना। मनन कैसे करते हैं? मनन करने के लिए अगर हम सोचे कि हम उठते ही दौड़ भाग के अंदर किसी विभाग को पढ़ेंगे और फटाफट प्रभु हमको दे दे, ये आपका इंस्टेंट नाश्ते जैसा नहीं है कि आपको जल्दी से कुछ भी बन गया और फटाफट ले लिए, या फिर कुछ भी कच्चा पक्का बना के हम जल्दी जल्दी में खा के चले जाएं ऑफिस। ऐसा नहीं है। अगर हम इस तरीके से स्पीड के अंदर अगर हम भागेंगे, तो हम कभी भी प्रभु के वचन को अच्छे से मनन, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु के वचन को अध्ययन करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है चिंतन करना या मनन करना। यहाँ पर लिखा है कि बाइबल अध्ययन का तीसरा महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है मनन करना। जब हम पढ़ते और लिखते हैं, उसको हम ध्यान से देखें, ध्यान करें उसके ऊपर। इसको हम तीन नामों से जानते हैं, जैसे कि चिंतन करना, कुछ लोग बोलते हैं मनन करना, कुछ लोग करते हैं ध्यान मनन करना। तीनों का एक ही मतलब है कि प्रभु के वचन को गहराई से जानने के लिए हम उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं। उस समय में आप किसी भी और चीज के बारे में नहीं सोचते, अपने घर के कामों के बारे में, अपने जॉब के बारे में, अपनी जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको पूरा कंसंट्रेशन, यानी आपका पूरा ध्यान प्रभु के वचन की गहराई को समझने के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए। पुराने नियम के अंदर जो मूल भाषा में ध्यान शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता था, जैसे कि आपने देखा होगा गाय को जब वो चारा खाती है, तो चारा खाने के बाद वो एक बार में सारा चारा खा लेती है, लेकिन बाद में जब वो बैठ जाती है, तो उस खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर उस खाने को वो पचने के प्रोसेस में फिर वो जाता है। तो यानी कि जिस तरह गाय अपना खाने को पचाने के लिए उसको बैठ के चबाती है, और फिर वो उसके पेट में वापस जाकर वो क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम में चला जाता है। तो उसी तरीके से एक विश्वासी व्यक्ति को भी अगर अच्छा ध्यान मनन करना है, या प्रभु के साथ एक अच्छा समय बिताना है, और अच्छा बाइबल स्टडी में करना चाहता है व्यक्तिगत रीति से, तो उसे भी क्या करना पड़ेगा, जिस तरह गाय उस भोजन को चबा चबा कर बैठ कर आराम से सोचती और विचारती है और खाती है, पूरा अपने खाने को पचाने का कार्य करती है, उसी तरीके से प्रभु के वचन के ऊपर हमको अपना पूरा ध्यान लगाना है, और उसके बारे में सोचना है, और उसके बारे में और अधिक गहराई से सोचना है प्रार्थना पूर्वक। तब परमेश्वर जरूर आपसे व्यक्तिगत तरीके से बात करेगा और आपको प्रभु के वचन का एक अच्छा समझ देगा। यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है, उसमें लिखा है कि पश्चिमी समाज में गैर ईसाई ध्यान को बढ़ावा देने वाले झूठे पूर्वी पंथों की सफलता का एक कारण ये भी था कि विश्वासी परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं कर रहे हैं। क्यों? जैसे कि वो टहलते हुए, गाड़ी चलाते, अपने घर में, आंगन में या बाहर चुपचाप बैठते समय क्या करते हैं, शब्दों और विचारों को पढ़ते, दोहराते, मनन करते, उन पर विचार करते हैं। देखिए, ये जब जो झूठी पंथ है या गलत शिक्षाएं हैं प्रभु के वचन के बारे में, या लोग इधर उधर से सुनी सुनाई बातों को, कुछ भी गलत बात बोलकर ऐसे गलत समझ को प्रचार कर देते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका कारण यही है कि विश्वासी लोग क्या करते हैं, प्रभु के वचन को गहराई से नहीं पढ़ते। तो अगर हम व्यक्तिगत रीति से प्रभु के वचन को गहराई से पढ़ेंगे,
तो उससे हमको ये भी पता चलेगा कि प्रभु के वचन में सच्चाई क्या लिखी है, और वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो आपको बता रहा है, वो सही बता रहा है या गलत बता रहा है, इसके बारे में भी हमको जानकारी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम सच्चाई को पहले से ही वचन को पढ़ के उसको जानते हैं। लेकिन अगर हम प्रभु के वचन को जानते ही नहीं, तब हम सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि टहलते हुए, गाड़ी चलाते या घर का काम करते, टहलते हुए अगर हम सोचेंगे कि हम चलते फिरते ऐसे बाइबल अध्ययन कर लेंगे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रभु के वचन को सही रीति से कंसंट्रेशन और एक अच्छा बाइबल स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। मनन शब्द का अर्थ है कि जो कुछ भी हमने पढ़ा है और जो कुछ भी हमने लिख लिया है ना। पहला स्टेप था हमने पढ़ना, दूसरा स्टेप था हमने उसको नोट किया या उसको लिख लिया, और फिर तीसरा स्टेप है कि हमने उसको गहराई से और ध्यान पूर्वक उसके ऊपर विचार किया, और जो चीजें विचार की हैं उससे हमको एक सीखना है ना। एक सीख की बात हमको सीखना है। जो भी प्रभु के वचन से आज हम पढ़े सीखे, और जो जो भी प्रभु ने हमसे बात की, उस सीख को अपने जीवन में लागू करना है, और हो सके तो दूसरों के साथ साझा भी हम कर सकते हैं यदि हमें अवसर है तो। बाहर अवसर भी होगा तो जरूर हम घर में अपने माता से, अपने बहन से, अपने भाई से, उनसे व्यक्तिगत रीति से परिवार में हम साझा कर सकते हैं। मनन को मूल रूप से जो मूल सार है वो यही है कि हम प्रभु के वचन को गहराई के साथ अध्ययन करें। तो यही है आज का जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा आर, मनन करने के बारे में। तो इसी से जुड़ता हुआ एक जो विषय है वो आएगा क्वाइट टाइम। शायद आज की क्लास में हम इसको पूरा नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से हम जरूर उसकी कुछ एक बातों को देखेंगे। जो तीसरा पॉइंट था हमारा गहन अध्ययन करना, ये उसी से मिलता जुलता है। लेकिन गहन अध्ययन करना और शांत समय, इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? शांत समय के लिए, बाइबल अध्ययन करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? एक शांत मनन के लिए एक समय को नियुक्त करना है, एक शांत जगह को चुनना है जहां पर आपको कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। सबसे अच्छा समय है मॉर्निंग का, जब सुबह सुबह और जब आप उठते हैं, उठते ही अगर आप थोड़ा सा आधा घंटा पहले उठ जाए, जैसे मान लीजिए अगर आप 6 बजे उठते हैं, अगर आप 5 बजे उठ जाएंगे, तो 5 बजे आपको कोई भी, जैसे कि घर के काम की जिम्मेदारी नहीं है, कोई कॉल्स नहीं आएंगे, कुछ भी डिस्टरबेंस वाली जगह या डिस्टरबेंस वाला समय वो नहीं है। तो ऐसा समय, या फिर रात को सोने का जो समय है, या फिर बीच में लंच के बाद का जो समय है, रेस्ट का जो समय है, जब आपको कोई भी परेशान नहीं करता, तो जो भी आपकी समय सुविधा हो, तो उसके अंदर एक शांत जगह और एक शांत समय को चुनाव करना। और उसके बाद क्या है, हमें जो भी चीजें हमारा ध्यान भटकाती है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं बाइबल अध्ययन को शुरू कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा फोन बज रहा है, और हम क्या करेंगे? सब कुछ छोड़ के क्या करेंगे? फोन उठाएंगे? नहीं। लेकिन एक ऐसे समय को चुनाव करें, या तो बाइबल अध्ययन के टाइम पे आप अपना फोन को साइलेंट कर दें या स्विच ऑफ कर दें, या फिर ऐसा समय चुनें जब आपको कोई भी कॉल्स नहीं आते, या ध्यान भटकाने की सब चीजों को दूर रखें। ऐसे ना हो कि जैसे मान लीजिए अभी लंच का समय है या डिनर का समय है, आपको पता है इस टाइम पे काम है, और आप अपना बाइबल लेके बैठेंगे, इससे परिवार में भी डिस्टरबेंस होगी, और आपके भी घर का माहौल भी बिगड़ेगा, और आपको भी कुछ ना कुछ जरूर, आप कंसंट्रेशन प्रभु के वचन के ऊपर नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा ध्यान भटकाने वाला कोई भी कार्य नहीं करना, लेकिन ऐसा समय चुने जब आपको परिवार की ओर से भी फ्री टाइम है, और आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति या आपका कॉल वगैरह भी डिस्टर्ब आपको ना करे। इसके बाद बाइबल के एक भाग को चुनना और उसको प्रार्थना पूर्वक पढ़ना। न केवल प्रार्थना पूर्वक पढ़ना, लेकिन उसको बार बार पढ़े जब तक कि वो आपके दिल के अंदर तक उतर ना जाए, और उसको हम ध्यान करेंगे। प्रार्थना पूर्वक उस भाग को पढ़ के उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि ये प्रभु का वचन आज मुझे क्या संदेश, किस चीज के बारे में सिखा रहा है, क्या किसी पाप के बारे में बता रहा है, कुछ शिक्षा के बारे में, कुछ चेतावनी के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो आगे का जो पॉइंट्स है डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय हो गया है। मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए हैं। अगर कुछ भी छूट गया है, या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप व्यक्तिगत रीति से पूछ सकते हैं। पिछले वाली क्लास में भी जो पॉइंट्स नहीं समझ पाए थे वो हमने शेयर किया था, इसीलिए उसका रिकैप के जैसे मैंने शुरू में शेयर किया। तो हम लोगों को सहायता करे आने वाले दिनों में इस अध्ययन को जारी रखने के लिए,
और मुझे भी इस वचन में से शेयर करने के लिए प्रभु सहायता करें, आपकी प्रार्थना में याद रखें। दिए गए समय के लिए धन्यवाद। सुबह को ध्यान से धन्यवाद बहन। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाया कि किस तरीके से हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए। समय की कमी से मैं वो दोबारा बोलना नहीं चाह रही हूँ। आप लोग को बहुत ही जल्द हम लोग नोट्स ग्रुप में डाल देंगे और आने वाले दिनों में प्रभु हमें सहायता करे कि सही मायने में हम उसके वचन का अध्ययन करें। अभी हम प्रार्थना पूर्वक आज की सभा को समाप्त करेंगे। मैं विनती करूंगी सरोज प्रसाद आंटी से वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 अनुग्रहकारी दयालु महान सामर्थ्य प्रेमी प्रभु जी, आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपने हमको ये अवसर दिया कि हम सब बहनें अलग अलग जगह से प्रभु जी इकट्ठे होकर आपके सन्मुख बैठ सके प्रभु जी, और आपके सुंदर से वचन को सुन सके प्रभु जी। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हम सब बहनों को प्रभु जी संभाला है, सुरक्षित रखा, धन्यवाद देते हैं। आपके सन्मुख बैठकर आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए प्रभु जी। बहन के लिए धन्यवाद जो उन्होंने सुंदर सा गाना गाया प्रभु जी, आपके नाम की महिमा स्तुति के लिए, उनके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और धन्यवाद देते हैं सुजो सिस्टर के लिए भी, संचालन करने में हर एक बातों में आपने उनकी सहायता अगुवाई मदद करी प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कमलजीत बहन के लिए प्रभु जी, आपने उनको जो प्रेरणा दी प्रभु जी कि हमको बाइबल अध्ययन के बारे में बताए प्रभु जी। प्रभु जी, हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उनको और अधिकाई से आप आशीषित करिए प्रभु जी। और प्रभु जी, वो हमको बताने वाली हो पिता, आपकी दया चाहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया हमको, उस हफ्ते में बताया था प्रभु जी की जो बाइबल लिखी गई है वो परमेश्वर का जीवित वचन है और परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है प्रभु जी। और पूरे वचन में एक रूपता है, उसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है प्रभु जी। और भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं प्रभु जी, पुराने नियम में और नए नियम में जो पूरी हो गई हैं प्रभु जी, और जो पूरी होनी बाकी है प्रभु जी, उसमें कोई भी गलती नहीं है प्रभु जी। ये सब उन्होंने हमको बताया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रेमी प्रभु जी। और ये भी बताया प्रभु जी किस किस अध्याय में कौन कौन से विषय के बारे में लिखा है, उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और बाइबल अध्ययन करने की जो 3 बुनियादी शिक्षाएं जरूरतें हैं प्रभु जी, उसके बारे में भी हमें बताया, पढ़ना है, लिखना है, मनन करना है, और प्रभु जी उसके डिटेल में बताया प्रभु जी। उसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम लोगों को ऐसी शक्ति और सामर्थ प्रदान करिए प्रभु जी कि हम इस वचन के अनुसार प्रभु जी वचन को पढ़ने पाए प्रभु जी, और सीखने पाए प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु में हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु जी। आपकी हम दया चाहते हैं। बहन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, उनको अधिकाई से आप आशीषित करिए, उनके हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। बहन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनको अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, और उनके भविष्य का आगे की बातों को भी सब कुछ आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आप उन पर दया करना पिता, तेरी दया चाहते हैं पिता। प्रत्येक जुड़ी हुई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता। हम लोग सुनने वाले नहीं प्रभु, उसको अपने जीवन में अपनाने वाले हों प्रभु जी। सब बहनों पर आपकी दया चाहते हैं, हर एक बहनों को आप आशीषित करिए प्रभु जी। हर एक की आवश्यकताओं को, हर एक बातों को आप पूरी करिए प्रभु जी। प्रभु जी, आने वाले समय के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, जब हम और अध्ययन करते हैं, आप हर एक को जुड़ने के लिए, हर एक बातों के लिए आशीषित करना, हर एक बातों के लिए धन्यवाद। आदर स्तुति महिमा आपको देते हुए मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू आंटी। जुड़ी हुई